नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपकी समझ श्रीमद् भागवत के तीसरे अध्याय का लाभ और महत्व आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। श्रीमद् भागवत गीता तीसरा अध्याय में कुल 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में जीवन से जुड़ी कोई न कोई सीख मिलती है। श्री गीता जी का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन की कई परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। आज हम आपको गीता के तीसरे अध्याय का महत्व बताने जा रहे हैं। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, एक महामूर्ख व्यक्ति अकेला ही एक वन में रहता था। गलत कार्यों से उसने बहुत सा धन इकट्ठा किया था। किसी कारण से वह सब धन जाता रहा। अब वह व्यक्ति बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ जिससे पृथ्वी में गड़ा धन मुझे मिल जाए। किसी से पूछता, कोई उपाय बताओ जिससे लगाने से पृथ्वी में गड़ा धन दिखने लगे। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया कर। तब वह खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। तदंतर में उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत की योनि में उसे बड़ा ही दुख हुआ। एक दिन बट वृक्ष पर 7 दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद उसकी पत्नी जो गर्भवती थी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था और उसका देहांत कैसे हुआ? तब उसकी माता ने बताया कि हे बेटा, तेरे पिता के पास बहुत सा धन था, सब यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने लगे, लेकिन मार्ग में उन्हें चोरों ने मार डाला। तब बेटे ने कहा कि हे माता, उनकी गति कराई। माता ने कहा, नहीं कराई। बेटे ने पूछा, हे माता, उनकी गति करानी चाहिए। माँ ने कहा, अच्छी बात है। तब पंडितों से उसने पूछने गया और जाकर प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उनका उद्धार किस प्रकार हो सकता है? पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उनकी गति करा, पितरों का उद्धार होगा। यह सुना वह अपनी माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन कर आगे चलने लगा। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहाँ भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहाँ उसका पिता प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का पाठ नित्य करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे बैठकर किया, जिससे उसके पिता ने प्रेत योनि में सुना। सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई और उसका शरीर देवताओं के समान हो गया। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ। तेरे इस पाठ करने से मुझे देवताओं के समान शरीर मिला है। अब मेरा उद्धार हुआ। अब तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियां के पितर नरक में पड़े हैं। अब तू श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ कर उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन सुनकर जब वह स्वर्ग को चले गए, तब इस बालक ने वहीं पर पुनः गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उनका पुष्प देकर वैकुंठ गमन किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करता या सुनता है, उसका फल कहाँ तक कहें और कहने में नहीं आ सकता।